सतयुग कैसे आवेगा? समय परिवर्तन की भावी रूपरेखा। भाग 1। अब कलयुग समाप्त होकर सतयुग आरंभ हो रहा है। ऐसा अनेक तर्कों, प्रमाणों, युक्तियों, अनुभवों और भविष्यवाणियों से प्रकट है। पापों का नाश होकर धर्म का उदय होगा। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सतयुग कैसे आवेगा? यह कार्य एक दिन में पूरा नहीं हो जाएगा, वरन इसके लिए कुछ समय लगेगा। यह समय 100 वर्ष का हो सकता है। कई महात्माओं का विश्वास है कि संवत 2000 से लेकर 2100 तक यह परिवर्तन कार्य पूरा हो जाएगा। इस एक शताब्दी में कलयुग के अस्त और सतयुग के आरंभ की संध्या रहेगी। बुराई क्रमशः घटती जाएंगी और भलाई क्रमशः बढ़ती जाएंगी। यह भी संभव है कि इस बीच में कभी कभी पाप कर्मों के कुछ बड़े बड़े कार्य दिख पड़े, क्योंकि जब दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ एक बार जोर से बढ़ती है, फिर वह बुझ जाती है। रोगी मरने से पूर्व जोर की हिचकी लेता है और फिर प्राण त्याग देता है। सूर्योदय से पूर्व जितना अंधेरा होता है उतना रात्रि के और किसी भाग में नहीं होता। वर्षा से पहले बड़े जोर की गर्मी पड़ती है, या यूं कहिए कि अधिक गर्मी पड़ना ही वर्षा का कारण होता है। जब चींटी के पर आते हैं तो कहते हैं बस अब बेचारी का अंत आ गया। गर्दन कटते समय बकरा जितना शोर मचाता और पांव पीटता है उतना जीवन भर में कभी नहीं करता। कलयुग की गर्दन अब सत्य की छुरी से कटने जा रही है। हो सकता है कि वह इन अंतिम दिनों में खूब चिल्लाए, फड़फड़ाए और पांव पीटे। संवत 2000 समाप्त होते ही एकदम सतयुग फट नहीं पड़ेगा और न ये धरती आसमान बन जाएगी। सब यही रहेगा, मनुष्य भी यही रहेंगे। डरना या घबराना न चाहिए। यह कल्पांत नहीं है, युगांत है। इस समय युद्धों, महामारियों और दुर्भिक्षों का जोर रहने से जनसंख्या घट जाएगी, लेकिन प्रलय नहीं होगी। गत महायुद्ध में जितने मनुष्य मरे थे, इस युद्ध में उससे अधिक मरेंगे, पर यह संहार रुपये में 2 आने भर अष्टमांश से अधिक न होगा। इतनी जनसंख्या घटने बढ़ने से सामूहिक दृष्टि से कोई बड़ा भारी अनिष्ट नहीं समझना चाहिए। यह कमी अगली 1 शताब्दी में ही पूरी हो जाएगी। सतयुग आरंभ में स्वहलोक में आएगा, फिर भुवहलोक में, तत्पश्चात भूलोक में दृष्टिगोचर होगा। स्वहलोक का अर्थ मन, भुवहलोक का अर्थ वचन और भूलोक का अर्थ कर्म है। सबसे प्रथम जनता के मनों में शुभ संकल्पों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। बुरे कर्म करने वाले भी सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे। आदतों के कारण कोई चाहे चोरी करता रहे, पर उसका मन अवश्य ही धर्म की महत्ता को समझेगा। कुकर्मी लोग मन ही मन पछताते जाएंगे और कभी कभी एकांत में दुखी हृदय से भगवत प्रार्थना करते रहेंगे कि हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दो, हमें दुष्ट कर्मों के पंजे से छुड़ाओ। दूसरों को शुभ कर्म करते देख मन में प्रसन्नता होगी। ज्ञान चर्चा सुनने को जी चाहेगा। छोटे बालक भी हरि कथा, कीर्तन और सत्संग से प्रेम करेंगे। घर और कमरे आदर्श वाक्यों, आदर्श चित्रों से सजाए जाएंगे। फैशन में कमी हो जाएगी। बाबू लोग मामूली पोशाक पहनने लगेंगे। प्रभुता और ऐश्वर्य प्राप्त लोगों को भोगों से अरुचि होकर धर्म में प्रवृत्ति बढ़ेगी। मन ही मन लोग सत्यनारायण की उपासना करेंगे। झूठ और पाखंड देखकर मन ही मन चिढ़ेंगे।
असत्य द्वारा चाहे अपना ही हित होता हो, पर लोग उससे घृणा करेंगे। सत्य पक्ष द्वारा यदि अपना अहित हुआ तो भी बुरा न मानेंगे। जब इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे तो समझना चाहिए कि सतयुग स्वलोक में, ब्रह्मलोक में आ गया। पूरा सतयुग तो कभी भी नहीं आता, क्योंकि सृष्टि की रचना सत, रज, तम तीनों गुणों से हुई है। यदि एक भी गुण समाप्त हो जाए तो सृष्टि का ही नाश हो जाए। युगों में तत्वों की न्यूनाधिकता हुआ करती है। सतयुग के आरंभ में सत की अधिकता होगी। स्वलोक में, मनों में, मस्तिष्कों में सत की झांकी मिलेगी। कहीं कहीं वचन और कर्म में भी दिखाई देगा, पर बहुत कम। वचन और कर्म तो वैसे ही रहेंगे। स्वलोक में सतयुग का आगमन उच्च आध्यात्मिक भूमिका में जागृत हुए मनुष्यों को दिखाई देगा। सर्वसाधारण को उसका पहचानना कठिन होगा। स्वलोक में नीचे उतरकर जब सतयुग भुवलोक में आएगा तो मन और वचन दोनों में सत्यता प्रकट होने लगेगी। केवल मन में ही सत्य के प्रति आदर न रहेगा, वरन वाणी से भी प्रशंसा होने लगेगी। आजकल जैसे धर्म के लिए कष्ट उठाने वाले और तपोनिष्ठ लोगों को मूर्ख कहा जाता है, उस समय वैसा न कहा जाएगा। तब खुलेआम सत्कर्मियों की प्रशंसा की जाएगी। लेखनी और वाणी से, प्रेस और प्लेटफॉर्म द्वारा सत्य का खूब प्रचार होगा। यद्यपि करने वालों की अपेक्षा कहने वाले ही उस समय भी अधिक होंगे, पर कोई कोई अपने विचारों को कार्य रूप में भी प्रकट करेंगे। उपदेश करने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। धार्मिक पत्र पत्रिकाओं को आदर मिलेगा। मामूली व्यापारिक कामकाजों में भी सत्य को स्थान मिलेगा। दुकानदार और ग्राहक एक दाम की नीति पसंद करेंगे। झूठे, चुगलखोर, बकवादी, गप्पी जगह जगह दुत्कारे जाएंगे। तब चालाकी की बातें करने वाले बुद्धिमान नहीं, मूर्ख समझे जाएंगे। सत्य वक्ताओं का समाज में आदर होगा। आत्मज्ञान संबंधी पुस्तकें खूब छपेंगी। उनके पढ़ने पढ़ाने का क्रम बढ़ेगा। कठोर, अप्रिय, उद्धत, अश्लील वचन बोलना क्रमशः कम होता जाएगा और विनय, नम्रता, मधुरता लिए हुए बातें करने का प्रचार बढ़ेगा। अश्लील गालियों के विरोध में ऐसा आंदोलन होगा कि यह प्रथा बिल्कुल बंद हो जाएगी। भूलोक में जब सतयुग उतरेगा तो दृश्य ही दूसरे दिखाई देंगे। सत्य, प्रेम और न्याय को आचरण में प्रमुख स्थान मिलेगा। आजकल झूठ बोलने का रिवाज समाज की बिगड़ी हुई दशा के कारण है। जब समाज की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, शारीरिक और मानसिक दशाएं सुधर जाएंगी तो झूठ बोलने का कुछ प्रयोजन न रहेगा। मनुष्य जीवन की सभी आवश्यकताएं जब सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाती हैं तो झूठ बोलने का पाप कौन करेगा? फिर लोकमत झूठ के विरोध में हो जाएगा। इसलिए बलात् सबको सत्य का मार्ग ग्रहण करना होगा। हर काम को करते समय मनुष्य सोचेगा, इसमें प्रेम और न्याय है या नहीं। कर्म और अकर्म की तब एक ही कसौटी होगी, वह यह कि किया जाने वाला कार्य प्रेम और न्याय से पूर्ण है या नहीं। अपने हित की अपेक्षा जब दूसरे के हित को अधिक ध्यान में रखने की मनोवृत्ति बन जाएगी तो सच्चा सतयुग प्रकट होगा। राजगद्दी का प्रश्न आएगा तो उसे भरत राम को और राम भरत को देना चाहेंगे। कैकई की प्रसन्नता के लिए कौशल्या अपने पुत्र को खुशी खुशी वन जाने की आज्ञा देंगी। सुमित्रा आज्ञा कहेंगी कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए अवध वही है जहाँ राम रहें।
इसलिए बड़े भाई के साथ वन को जाओ। सीता जी अपने को कष्टों के कंटकों में घिसटना पसंद करेंगी, किंतु पति की सेवा का लोभ न त्यागेंगी। उस सतयुग में ऐसे परिवार हो जाएंगे। भाई, माता, विमाता और पत्नी इस प्रकार के प्रेम सूत्रों में बंधे होंगे। राजा प्रजा को पुत्र के समान समझेंगे। जब प्रजा कहेगी कि हम राजा की ऐसी पत्नी पसंद नहीं करते जिसे कलंकित समझा जाता है, तो राम अपनी छाती पर पत्थर बांधकर और सीता कलेजे को वर बनाकर प्रजा की इच्छा पर अपने को तिल तिल कर विरह वेदना की भट्टी में जलाने के लिए भी तत्पर हो जाएंगे। प्रजा के लिए राम का यह सर्वोत्कृष्ट त्याग है। भावना की दृष्टि से देखा जाए तो इस त्याग की उपमा इतिहास में मिलना कठिन है। जब भूलोक में सतयुग आ जाएगा तो ऐसी घटनाओं का मिलना भी कठिन न होगा। एक दो नहीं, हर जगह अनेक घटनाएं ऐसी घटित होंगी जिनमें प्रेम और न्याय का ऊंचा आदर्श झिलमिल करता हुआ दिखाई देगा। फिर भी दुष्ट कर्मी थोड़ा बहुत मात्रा में बने रहेंगे, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणमयी है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1942। पृष्ठ संख्या 11, 12, 13, 14। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।